श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वेश्य को देवी की महिमा बताना। विनियोग्य। ओम प्रथम चरित्र से भरमा ऋषि है, महाकाली देवता गायत्री छंद है, वंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीति त्र्यर्थ प्रथम चरित्र जपे नियोग्य ध्यानम। ओम खड़ा खदेशु चाप परिघा सुलंबु सुंडी सीर संक सद्धति क्रय स्त्रेणेना शर्वाग्भुषा वर्ताम नीलाशं घतिमाश्चे पाददशंकाशे वे महाकालिकां यामस्तो तस्वपितो हरो कमलजु हन्तु मधुकेटभम्। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, सो सुनो। सावर्णी जी महामाया की महिमा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले सवारोचिष नामक मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ घोर लड़ाई हुई। कोल वंश विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब राजा सूरत अपने नगर में आ गए। केवल अपने राज्य का, अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके अन्य शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधीन कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में राजा ने महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जहां पर महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंह अर्थात शेर आदि हिंसक जीव परम शांति भाव से बैठे हुए थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। पश्चात अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि आज तक पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वीरों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे सब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा।
इस प्रकार की बहुत से बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां किस कारण इस भयंकर वन में तुम्हारे आने का कारण क्या है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अर्थात दुखी अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? सो कहो। राजा के यह विनम्र वचन सुनकर वैश्य महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस तरह से दुखी होकर सौजनों द्वारा त्यागा हुआ इस वन में चला आया हूं और अब यहाँ रहता हुआ मैं भी नहीं जानता कि वे सब अब घर में इस समय कुशल होंगे या फिर नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में किस समय किस दशा में हैं। मैं अपने पुत्र के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी है या फिर दुराचारी में फंस गए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री व पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका कहना अर्थात ठीक है आपका कहना, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तथा मेरी स्त्री एक बंधुजनों ने भी ऐसा न करने से उन्हें नहीं रोक पाया। सबने मुझसे मोह त्याग दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे राजन, मेरा मन फिर भी उनसे प्रेम करता है, अर्थात उनमें फंसा हुआ है। इस बात को जानता हुआ भी मैं अनजाना हो रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे प्रति प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसी निसहयोग के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और प्रणाम कर उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नाम का वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सौजनों ने इसे त्याग दिया। सौजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन दोनों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण है।
हमको ज्ञान होते हुए भी ऐसा मोह क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं और कुछ रात को, किंतु कोई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते, पक्षी भी ज्ञानी होते हैं। जैसे यह पक्षी ज्ञानी होते हैं, वैसे मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में है, वैसे पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न डालते हैं। रहे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु जी की योग निद्रा है। यह महामाया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और इसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हो और उसका कार्य क्या है? उसके चित्र कौन कौन है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही मुझसे कृपा करके कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है, जिसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह अजन्मा होने पर भी उत्पत्ति हुई कहलाती है। संसार को जलायमान करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी नाभि कमल में विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, सो वह इस समय श्री भगवान के जागने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा स्वरूपी भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सौधा और तुम ही स्वटकार हो। सवर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही तो हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपी अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह तुम ही तो हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही तो हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो।
तुमने ही तो जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा होती हो, पालन स्थिति में आप पालन करती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेध्या, महारात्रि, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और महेश्वरी हो। श्री ईश्वरी और मोदा स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही तो हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही तो हो। तुम ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और पृग्घा, यह भी तुम्हारे ही तो अस्त्र हैं। तुम ही सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर तुम ही तो सर्वश्रेष्ठ हो। पर जो अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही तो महेश्वरी हो। हे सर्व रूपे, हे देवी, जो भी सत असत रूपी पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही तो हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझ ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम ही तो अपने इन उद्धार प्रभाव के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और केटब जो भयंकर असुर है, उन्हें मुंह में डालकर जगतपति श्री भगवान हरि जी को जल्दी ही जगा दो और उनमें उनके मार डालने की भी बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटब को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखकर, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, इस प्रकार उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। अर्थात श्री भगवान विष्णु उन दोनों राक्षसों के साथ में पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे और महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। अर्थात राक्षस ने यह बात कही कि हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः तुम हमसे कोई वर मांगना चाहते हो तो जल्दी मांगो, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान श्री हरि जी कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि तुम मेरे ऊपर इतने ही प्रसन्न हो तो तुम दोनों अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर दो। यहां दूसरे वर में क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहां पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं कि भगवान ने उन दोनों राक्षसों से कहा, तथास्तु।
कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर चक्कर से काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर सभी प्रकट हुई थी। अब तुमसे इसके और प्रभाव का वर्णन करता हूं, सो सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय माता।